इंडिया की टीम जो है ना, वो जिस तरह इंडिया वाले कहते हैं कि आतंकवादी, ये क्रिकेट की ना आतंकवादी बने हुए टीम इंडिया जो। और मेरे ख्याल में अब कोई टीम मुझे तो नहीं रुए ज़मीन पे नज़र आ रही कि जो इंडिया की टीम को जो है ना वो शिकस्त दे सके। पकड़ के बजा दिया इंडिया ने, पकड़ के घुसा दिया इंडिया ने, पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने। एपिक विक्ट्री, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने पर्थ में। 295 300 रन की ऑलमोस्ट हार इन्फ्लिक्ट की है ऑस्ट्रेलिया पे, और उनकी जो ईगो है उसको तहस नहस करके रख दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। आपने आखिरी बार कब देखा होगा कि कप्तान ने या खुद बुमराह ने आकर बॉलिंग की हो और कोई फंसी हुई विकेट ना निकाली हो? ओ माय गॉड, इंडिया की तारीखी किस्म की जीत। ऑस्ट्रेलिया में किसने सोचा था पहला टेस्ट मैच, वो भी पर्थ के मैदान पे। ऑस्ट्रेलिया की इतनी तगड़ी साइड, इतने जबरदस्त किस्म के बॉलर, स्मिथ, लबुशेन जैसे बैट्समैन, और उसको इंडिया इस तरह से रैटल करेगा। चौथे दिन इनकी उस तरह से तबाही मचाएगा, किसी ने भी नहीं सोचा था। पकड़ के घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डंडा डाल दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनके अंदर यकीन कर लो, ये पकड़ के बाजा बजा दिया इनका। के 534 स्कोर उन्होंने बनाया है ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में, जहाँ पे कभी ऑस्ट्रेलिया हारा ही नहीं था। किसी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने कभी चलने ही नहीं दिया था। जय हिंद दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। पर्थ में भारत ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 534 रनों का लक्ष्य मिला था और ऑस्ट्रेलिया चौथे दिन में 238 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत 295 रनों से जीता। भारत की ओर से बुमराह और सिराज ने 3-3 विकेटें ली, 2 विकेट सुंदर ने ली, नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा ने 1-1 विकेट ली। दोस्तों, बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच बने। पहली इनिंग में 5 और दूसरी इनिंग में 3 विकेटें ली थी। दोस्तों, भारत के इस प्रदर्शन पर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं वो आज अब इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 295 300 रन की ऑलमोस्ट हार इन्फ्लिक्ट की है ऑस्ट्रेलिया पे, और उनकी जो ईगो है उसको तहस नहस करके रख दिया। पहले मैच में पर्थ में बड़े शौक से बाउंसी पिच और दिस पिच एंड दिस एंड दैट, जितनी बातें हम सीरीज से पहले सुन रहे थे, और कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन मार्क थे कि इंडिया पता नहीं प्रिपेयर्ड है कि नहीं, तो इंडिया तो दे आर वेरी वेरी प्रिपेयर्ड। और बुमराह जिस तरीके से उसने टीम को लीड किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ही वाज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। उसने बोला कि जी हम 8-10 दिन पहले आ गए थे, वी आर मैच रेडी, हम रेडी हैं मैच के लिए। मैच करवाएं, टॉस करवाएं, पहला मैच शुरू करवाएं, वी आर वेल सेट एंड रेडी टू गो। तो जनाब, ऑस्ट्रेलिया जो कि बातें बहुत कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि भाईजान वो तो बिल्कुल रेडी नहीं है। जिस तरीके से इंडिया ने उनको ये हार दी है, जितना बड़ा मैच मारा है, ये बहुत ही हिस्टोरिक विन है, और इतनी मैसिव वन साइडेड एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड, जितनी आप बीच में बातें कर ले बिल्कुल वैसी है। और सत्यानाश करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल रौंद के रख दिया उनको, पड़खच्चे उड़ा के रख दिए ऑस्ट्रेलिया के इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी पहले मैच में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की बातें चल रही थी, जिस तरह की ऐसा लग रहा था कि भाईजान ये तो बहुत ही हंग्री है, हर प्लेयर लगा हुआ कि जनाब हम इंडिया से जीतने के लिए बेताब हैं। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हमने मज़ा नहीं चखा, वो टेस्ट नहीं चखा कि इंडिया को टेस्ट सीरीज में कैसे हराते हैं। अब जब इंडिया जाते हैं तब भी हारते हैं, जब इंडिया इधर आता है तब भी पिछली 2 बार हरा के आया, और ये 5 मैच सीरीज का जो पहला मैच है उसमें ऐसा पटक के मारा है कि बिल्कुल चारों शाने चित करके रख दिया। तो वो टेस्ट जो चखना था उन्होंने, वो जो मज़ा चखना था कि इंडिया को हराने वाला, वो ख्वाब ही रहा। पकड़ के बजा दिया इंडिया ने, पकड़ के घुसा दिया इंडिया ने, पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने। एपिक विक्ट्री, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने पर्थ में। ये घंटे के मीडिया वाले, ये घंटे का पैट कमिंस, ये साइलेंसर का बच्चा, इसको ठोक दिया इसी के घर में। 295 रन से इंडिया ने ये मैच मारा है। पकड़ के घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डंडा डाल दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनके अंदर यकीन कर लो, ये पकड़ के बाजा बजा दिया इनका। हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इंडिया ने। ये घंटे के इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे कि ये न्यूजीलैंड से 3-0 पिले हुए हैं। मेरे घंटे के पैट कमिंस के बच्चे, साइलेंसर की औलाद, निकल बाहर आ, मेरे घंटे के बाहर आ, साइलेंसर के बच्चे बाहर आ, घंटे की औलाद बाहर आ जा, एक एक करके बाहर आओ। ये जो विराट कोहली को कह रहे थे इसको निकाल दो, ये बुढ़ा हो गया, ये हो गया, बेटा एक एक को करके, एक एक को पकड़। सोनू पीली चप्पल भी हमें नजर आ गया, इसको भी मैं पकड़ के बजाता हूँ।
मैं कहता हूं एक्स्ट्रा प्रो मैक्स किस्म की मैं कहता हूं हार दी है इंडिया ने। ओ माय गॉड, इंडिया की तारीखी किस्म की जीत। ऑस्ट्रेलिया में किसने सोचा था पहला टेस्ट मैच, वो भी पर्थ के मैदान पे। ऑस्ट्रेलिया की इतनी तगड़ी साइड, इतने जबरदस्त किस्म के बॉलर, स्मिथ, लबुशेन जैसे बैट्समैन, और उसको इंडिया इस तरह से रैटल करेगा। चौथे दिन इनकी उस तरह से तबाही मचाएगा, किसी ने भी नहीं सोचा था। के थंपिंग विन फॉर इंडिया। और ऑस्ट्रेलिया की जो ईगो डिमोलिश हो रही है ना, उसकी अपनी एक चाह है बाबर भाई। उनकी जो हुरूर टूट रहा है, उनके कमेंटेटर्स को चुप लगी हुई है। ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में सन्नाटा छाया हुआ है। ओए होए होए बाबर भाई, माहौल ही बन गया है इंडिया ने। मतलब तो मैं कहता हूं जी बहुत जबरदस्त जीत है इंडिया के लिए, ये अनबिलीवेबल विक्ट्री है विदाउट एनी डाउट। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जब टीम इंडिया वहां से चली थी तो किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि पर्थ के मैदान पे, ये ध्यान में रखिएगा, पर्थ के मैदान पे, जहां पे सब कॉन्टिनेंट की टीमों के लिए वो नाइटमेयर होता है पर्थ का मैदान, उस पर्थ के मैदान पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराएगा। किसी ने ये नहीं सोचा होगा, और किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि इस ग्राउंड पर वो जिसको आप कहते हैं कि डक के ऊपर आउट होने के बाद जो है वो जायसवाल वो दूसरी इनिंग्स में 161 मारेगा। जायसवाल और केएल राहुल मिलके 72 इयर्स की नई हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। और उसके बाद किंग कोहली 16 महीनों और 17 इनिंग्स के बाद दोबारा सेंचुरियों के उसमें आएगा, रिदम में वापस आएगा और एक कमाल की फेमस सेंचुरी स्कोर करेगा। और वो वहां पर एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा, बड़े बड़े बल्लेबाजों को पीछे छोड़ेगा और फिर इतनी बड़ी जीत मिलेगी। किसे खबर थी कि अकेला बुमराह नहीं बल्कि उसके साथ सिराज, उसके साथ हर्षित राणा, ये मिलकर जो है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम का धड़न तख्ता करेंगे। आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोज कर दिया। देखिए वो इंडिया वाले ना अपनी ज़बान में कहते हैं कि इज़्ज़त लूट ली, उसके लिए ना एक बड़ी मखसूस टर्म इस्तेमाल करते हैं। ओपनिंग बैट्समैन थे इंडिया के, उन्हीं से जब हम देख लिया तो उनकी बैटिंग देख ली थी कि वो तकरीबन 265 के करीब वो पहुंचे थे उनके पहले इनिशियली। तो उससे देख के ही हमें लग गया था कि इंडिया की टीम जो है ना उसने तो अपना सिक्का जो है वो जमा लिया है, अपना ऑरा बिठा लिया है। कितनी बड़ी उन्होंने लीड दी है 534 की, ठीक है, हो गया कि 534 स्कोर उन्होंने बनाया है ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में, जहाँ पे कभी ऑस्ट्रेलिया हारा ही नहीं था, किसी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने कभी चलने ही नहीं दिया था। वहाँ पे टीम इंडिया ने, और इंडिया के वो प्लेयर जो 2-2, 3-3, 4-4 साल के एक्सपीरियंस थे। अब ये कहना कि जिनके पास 15 साल, विराट कोहली हो गया, शर्मा हो गया, उनकी फिर भी मानने वाली बात थी कि ये जिन्होंने कोई किसी का 3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस था और उन्होंने जो स्कोर जो बैटिंग की है 534 स्कोर, बेसिकली तो 250 उन्होंने क्रॉस किया है। उसके बाद फिर कोहली आया, 100 कोहली कर गया। खुश क्यों ना हो, इंडिया विराट कोहली वेट कर रहे थे वर्ल्ड कप के बाद, जो वर्ल्ड कप इन्होंने विन किया था ऑस्ट्रेलिया वालों ने, उसके बाद जो उसकी जो बेइज्जती की थी, कप के ऊपर टांगे रखी थी, कोहली ने वेट किया था खामोशी के साथ भी, जिस दिन मुझे मौका मिला मैं इनकी टांगे, वही वाली टांगे उठाऊंगा और कार के ज़मीन के अंदर गाड़ दूंगा। ऑस्ट्रेलिया जो है एक दौर में वो अपने आप को क्रिकेट का बादशाह कहते थे, और अब उनकी बादशाह जो है वो उसको काबिल तस्खीर कर दिया इंडिया की टीम ने। क्या वजह है इंडिया हाथ धो के पड़ गया सारी टीमों के पीछे? देखें, हाथ धो के भी पड़ गया, उसमें ये बात नहीं है। उनका जो उनके पास जो टैलेंट है ना वो रियल टैलेंट है। और दूसरा ये ना अक्सर डिस्कशन में आ रहा है कि नौजवान लड़के, ये यंग या बच्चे जो हैं, इंडिया के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि वो ओपनिंग में अपने नौजवानों को 18 से 25 और 18 से 25 साल वाले और 35 से 40 साल वाले प्लेयर का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, और वो भी इंडिया जैसी टीम का। इंडिया का यही तो प्लस पॉइंट है। आपने विराट कोहली को देखें, शर्मा को देखें, इन्होंने अपना नाम कब बनाया था? जब ये स्टार्ट में आए थे, और वो उतारते ही ग्राउंड में प्लेयर को तब है जब उन्हें पता होता है, उस पर तकिया कलाम होता है कि जितनी बड़ी भी टीम आ जाएगी ना तो वो उसका सामना कर लेगा और टीम को जो है ना वो खाड़ देगा। अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि अब इंडिया की टीम जो है ना वो, जिस तरह इंडिया वाले कहते हैं कि आतंकवादी, ये क्रिकेट के ना आतंकवादी बने हुए टीम इंडिया जो, और मेरे ख्याल में अब कोई टीम मुझे तो नहीं रुए ज़मीन पर नज़र आ रही कि जो इंडिया की टीम को जो है ना वो शिकस्त दे सके। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। आपने आखिरी बार कब देखा होगा कि कप्तान ने या खुद बुमराह ने आकर बॉलिंग की हो और कोई फंसी हुई विकेट ना निकाली हो? ये टेस्ट मैच पूरा का पूरा देख लें, आपको बुमराह, जायसवाल, विराट कोहली के गिर्द घूमता नजर आएगा। बल्कि डीएसपी सिराज ने भी खूबसूरत बॉलिंग की। मैंने पहले ही बोला था जब न्यूजीलैंड इंडिया सीरीज चल रही थी कि सिराज अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। 8 मैचेस में सिर्फ 12 विकेटें थी, 3 बार
विकेटलेस रहे थे पूरे पूरे मैच में, 2-2 इनिंग्स में। मगर सीना कंट्री में वो हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं और खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितना उनका पेस है उनको ये सब सपोर्ट मिलनी थी। मगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा। 17 पे 4 आउट थे, फिर तकरीबन 160 पर 5 आउट हुए। यही एक स्पैन है जो थोड़ा उनका बेहतर गया है। ये बस ट्रेविस हेड थोड़ा बेहतर खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मिचेल मार्श ने थोड़ा सा उनका साथ दिया, बट लगा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, लगा ही नहीं कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। बॉलिंग कर रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम खेल रही है, बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही फीका लगा है, और दोनों इनिंग्स में फीका लगा है इंडिया के सामने, बल्कि मैं कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह के सामने।